आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास हुआ था वो किस किस तरीके से हुआ था और ब्रिटिशर्स के इस सर्वोच्चता को स्थापित करने में जो उन्होंने सुधार किए वो क्या क्या थे। तो जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजस्थान पर आंग्ल प्रभाव स्थापित करने के लिए 1817 से लेकर 1823 ईस्वी तक राजस्थान के सभी राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया था। जब सब राजाओं ने संधि कर ली तो जो अंग्रेजों की जो खुद की प्रणाली है, प्रशासनिक प्रणाली, वो स्थापित हो गई और इसी में ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा जो प्रशासनिक, न्यायिक एवं आर्थिक सुधार या परिवर्तन किए गए उनके और जिनके द्वारा प्रदेश के विकास में प्रगति हुई, उनमें न्याय व्यवस्था का परिवर्तन जो था वो प्रथम क्षेत्र में रहा। न्यायिक सुधार किए, वो क्या क्या किए? तो राजस्थान में जो न्याय व्यवस्था थी वो परंपरागत थी। शासन विभाग में ही न्याय का कार्य होता था। मुकदमों का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, गवाही का कोई नियम नहीं था। कंपनी सरकार ने सबसे पहले 1839 में पॉलिटिकल एजेंट थर्सबी के माध्यम से जयपुर राज्य में शासन विभाग से अलग न्याय व्यवस्था स्थापित करी। ब्रिटिश प्रांतों में प्रचलित दीवानी और फौजदारी अदालतों के अनुरूप अदालतें स्थापित की। तहसीलदार का न्यायालय न्याय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके ऊपर नाजिम अदालतें और राजधानी में मुंसिफ अदालतें कार्य करने लगी। इसके अलावा शासन परिषद बनाई और उसको इजलास और महकमा खास के दो भागों में बांटा गया। महकमा खास तब से राज्य की सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करने लगी। 1924 में जयपुर राज्य की दीवानी तथा फौजदारी दंड संहिता भी बनाई गई और जोधपुर में 1839-40 में जिलों में दीवानी अदालत के अनुरूप हाकिम अदालतें तथा फौजदारी के रूप में सदर फौजदारी अदालतें स्थापित कर ली गई। राज्य में महकमा खास न्याय की एक अंतिम इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रशासनिक सुधार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आंग्ल अधीनस्थ नीति के फलस्वरूप राजस्थान के राज्यों में पॉलिटिकल एजेंट, जो बाद में रेजिडेंट कहलाने लगे, अप्रत्यक्षतः प्रशासन के सर्वासर्वा बनने लगे थे। इन्होंने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को मंडलों को निजामों और निजामतों को तहसीलों में बांटा। जैसे जोधपुर राज्य को 23 हुकूमतों में बांटकर इसका मुख्य अधिकारी हाकिम बनाया। मेवाड़ में यह व्यवस्था चली आ रही थी, उसी जिलों में वर्गीकृत किया गया। ग्राम्य व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायत को यथावत रहने दिया गया, किंतु नगर पालिकाओं जैसे स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना कर उन्हें वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। 1945-46 में मारवाड़ ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किया गया। भूमि बंदोबस्त और राजस्व व्यवस्था में सुधार। भरतपुर राज्य में हेनरी लॉरेंस ने 1855 ईस्वी में भू सर्वेक्षण कर सर्वप्रथम एक अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जो समय समय पर परिवर्तित होता रहता था। यहाँ विधिवत बंदोबस्त 1901 में लागू हुआ। 1863 में जयपुर राज्य में भी ऐसा ही प्रयास हुआ, पर कृषक विरोध के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। 1868 में खालसा गांव की पीवल व बरानी भूमि की पैमाइश, किसानों में नए रूप में भूमि का बंटवारा, भूमि की किस्म तथा खेतीहर की जाति के आधार पर प्रति बीघा नगद लगान प्राप्त करने वाली चकबंदी प्रथा को जयपुर में प्रचलित किया गया। 1883 में कर्नल लोच के निरीक्षण में जोधपुर राज्य के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त का कार्य आरंभ हुआ। खालसा भूमि की पैमाइश कर 1893-94 10 साला बंदोबस्त लागू किया गया। सिंचाई सुविधा व्यवस्था में सुधार। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ती और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अकाल के समय में सिंचाई व्यवस्था को चालू रखने आदि विषय पर ध्यान देते हुए राज्य में तालाब निर्माण तथा प्राचीन तालाबों से नहरें निकालने का कार्य आरंभ किया गया। उदयपुर राज्य में पिछोला, उदयसागर, राजसमंद और जयसमंद तालाबों से नहरें निकाली गई। मारवाड़ राज्य में 24 छोटे बड़े बांध बनवाए गए। भरतपुर में 160 सिंचाई योजनाओं को पूरा किया गया। उदयपुर में तालाब निर्मित किए गए। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण करवाया। औद्योगिक विकास। राजस्थान में खनिज संपदा, कच्चा माल, वन्य उत्पादन,
सस्ती श्रमिक भूमि पूजा तथा उद्यमकर्ता के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थानीय उद्योग धंधे अत्यंत विकसित थे। इनमें तलवार, ढाल, तीर कमान जैसे सामरिक महत्व वाले शस्त्र उद्योग, टाट उद्योग, कपड़ा बुनाई उद्योग, कपड़ा रंगाई उद्योग, मिट्टी उद्योग, नमक उद्योग, संगमरमर उद्योग आदि प्रमुख थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों की दशा में परिवर्तन आने लगा और अब इनका स्थान नवीन उद्योगों ने लेना शुरू कर दिया। ब्रिटिश भारत को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला उद्योग अधिक बढ़ने लगा क्योंकि इनको ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता था, जैसे कपास और ऊन ओटने के कारखाने, जिनमें सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में भीलवाड़ा में कपास ओटने का कारखाना स्थापित किया गया और 19वीं शती के अंत में कोटा, बूंदी, जोधपुर, जयपुर में भी ऐसे कारखाने स्थापित हुए। 1891 ईस्वी में कृष्णा कॉटन मिल नामक वाष्प शक्ति से संचालित कपास ओटने का कारखाना स्थापित हुआ। इसी क्रम में अजमेर, केकड़ी, नसीराबाद और किशनगढ़ में भी कारखाने लगाए गए। 1877 ईस्वी में किशनगढ़ में सूत कातने और बुनने की आधुनिक तकनीक पर आधारित मिल की स्थापना हुई। विद्युत ग्रहों का निर्माण। औद्योगिक विकास की श्रृंखला में विद्युत ऊर्जा के निर्माण के प्रति राजस्थान जागृत रहा। 1886 में सर्वप्रथम बीकानेर राज्य की राजधानी बीकानेर में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1902 में विद्युत गृह बनाकर जन सामान्य को भी बिजली उपलब्ध कराई गई। 1913 ईस्वी तथा 1917 ईस्वी में क्रमशः बूंदी तथा जोधपुर राज्य में विद्युत गृह बनाए गए। इसके बाद राजस्थान के लगभग सभी बड़े राज्यों में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ। रेल व्यवस्था। राजस्थान में रेल मार्ग के निर्माण में ब्रिटिश भारत सरकार का उद्देश्य स्वहित, सामरिक और व्यापारिक रहा, लेकिन धीरे धीरे इन प्रगति ने राज्य हितों की पूर्ति करने तथा सामाजिक सौहार्द के साथ साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने में विकासशील भूमिका निभाई। दिल्ली को अहमदाबाद से जोड़ने का सर्वाधिक सुलभ और सस्ता मार्ग राजस्थान में होकर ही संभव था। इसलिए आंग्ल भारतीय सरकार ने 1868 ईस्वी में इस मार्ग का सर्वेक्षण कर पटरी बिछाने का कार्य आरंभ किया, जिस पर पहले माल और सैनिक आवाजाही को ही रक्षित रखा गया था। 1877 ईस्वी में इसे यात्रियों के लिए खोल दिया गया। इसी तरह 1879-80 में मालवा के लिए राजपुताना मालवा रेल मार्ग बनाकर 1885 ईस्वी से 20 वर्षों के लिए इसका संचालन का दायित्व बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे को सौंप दिया गया। 1880 में राजपुताना मालवा रेल की एक शाखा फुलेरा से कुचामन रोड तक आरंभ की गई तथा आगरा को ग्वालियर से जोड़ने वाले रेल मार्ग का निर्माण राजस्थान में धौलपुर राज्य के अंतर्गत 19 मील तक किया गया। डाक तार व्यवस्था। राजस्थान में 1839 में जोधपुर ब्रिटिश रेजिडेंसी द्वारा पहला ब्रिटिश डाकघर खोला गया था। इसके पूर्व राजस्थान के राज्यों में परंपरागत या स्वनिर्मित डाक व्यवस्था विद्यमान थी। जोधपुर का ब्रिटिश डाकघर सार्वजनिक नहीं था। सार्वजनिक दृष्टि से ब्रिटिश डाक पद्धति का आरंभ 1866-67 में हुआ, जबकि जयपुर राज्य में 18 ब्रिटिश डाकघर खोले गए। बीकानेर राज्य में 1872 से 1873 में कोटा, 1874 में बांसवाड़ा, 76 में झालावाड़, 1885 में जोधपुर और 1888 में जैसलमेर में ब्रिटिश डाकघर कार्य करने लग गए थे। आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ। राजस्थान में आंग्ल पद्धति पर आश्रित शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्राचार्य डॉक्टर विलियम केरी के पुत्र जैविज केरी ने किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टर लोनी की सहायता से 1819 में के आरंभ में अजमेर तथा पुष्कर और कुछ समय बाद बिनाई और केकड़ी में स्कूल खोले, लेकिन 1831 तक कैरी का यह प्रयास इसलिए असफल हो गया कि इन स्कूलों में बाइबल तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसे बच्चों के अभिभावकों ने पसंद नहीं किया। गवर्नर जनरल रॉल्ड बेंटिंग ने 1835 में जब अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया, तब से स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। मई 1836 में अजमेर में पहला सरकारी स्कूल खोला गया। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन वित्तीय भार के कारण 1843 में इसे बंद कर दिया गया। देशी राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की पहली शुरुआत 1842 ईस्वी में अलवर राज्य के महाराज बनी सिंह ने की। इसी वर्ष भरतपुर में भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला गया। 1844 ईस्वी में जयपुर के महाराजा स्वाई राम सिंह के प्रोत्साहन द्वारा महाराजा स्कूल की स्थापना
हुई। राजस्थान में ब्रिटिश व्यवस्था स्थापित होने के पूर्व तक कन्याओं की प्रारंभिक शिक्षा का आधार असह शिक्षा ही था, जिसे वे परंपरागत पाठशालाओं में प्राप्त कर सकती थी, किंतु उच्च घर के शिक्षा घर के बाहर संभव नहीं थी। आधुनिक स्त्री शिक्षा का प्रारंभ 1866 ईस्वी में जयपुर, उदयपुर और भरतपुर में किया गया। जयपुर में कन्या स्कूल के लिए 1867 ईस्वी में कलकत्ता से श्रीमती ऑगल्टीन को प्राध्यापिका पद पर नियुक्त किया गया था। गैर सरकारी महिला स्कूलों में गांधीवादी नेता पंडित हीरालाल शास्त्री ने वनस्थली में महिला शिक्षण संस्थान 1935 ईस्वी में जीवन शिक्षा कुटीर नाम से आरंभ की थी, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ कहलाया था। समाचार पत्र एवं साहित्य का प्रसार। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रेस तथा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा दिए गए। इसके प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। 1885 ईस्वी में राजपूताना गजट और 1889 ईस्वी में राजस्थान समाचार का प्रकाशन कार्य शुरू हुआ। इन पत्रों में ब्रिटिश अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा आरंभ हुई, अतः इन्हें शीघ्र ही बंद करना पड़ा। विजय सिंह पथिक ने 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी आरंभ किया। 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला। राजस्थान के किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन को इसने खूब प्रचारित किया। 1923 में इसके स्थान पर तरुण राजस्थान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।